जब पता चले कि मृत्यु समीप है तो इंसान को क्या करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नारायण, कृपा करके ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति का अंत समय निकट है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि हे पक्षीराज, जब अंत समय में प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो परिवार को चाहिए कि आंगन में तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करें। उस मंडल पर पहले तिल बिखेर दें और फिर कुश को बिछा दें। उसके बाद उसके ऊपर पर श्वेत यानी कि सफ़ेद वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जैसा कि वेदों में बताया गया है कि शालिग्राम पाप, दोष और भय को हर लेते हैं, इसलिए शालिग्राम के समीप मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वह मरने से सदैव मुक्त ही होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, जिसके आंगन में तुलसी लगा हुआ है वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी के पत्तों से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है यानी कि छोड़ता है तो यमराज उसे देख नहीं सकते, भले ही वह अपने जीवन में सैकड़ों पाप क्यों ना किया हो। इतना ही नहीं, तुलसी के पत्तों को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन भी हो तो भी वह निसंदेह वैकुंठ को जाता है। उसके बाद गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। मरणासन व्यक्ति को चौकी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे सहित ब्रह्मा, रुद्र, अन्य देवता उस मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए गोबर से मंडल की रचना करनी चाहिए, जो भूमि लेप सहित होती है, अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, मतलब साफ सुथरी होती है, वे सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि मलमूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः गोबर से लेपने पर शुद्धि हो जाती है। बिना लेपी हुई भूमि और चारपाई पर भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर मरणासन व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लेपी भूमि पर मरणासन व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए मरणासन व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के समान माना गया है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो गंगा जल का एक बार पान करता है, वे दोनों समान फल वाले रहते हैं। आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, अग्नि के संबंध में जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अन्य नदियां मनुष्यों को स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा उनका कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती हैं। इसलिए संसार से पार लगाने वाले गंगा जल को मरणासन व्यक्ति को पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा कहता है, वे विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। इसके अलावा प्राणों के निकलने तक जो प्राणी मन से और श्रद्धा युक्त से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा का नमन,
गंगा का स्मरण और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा को जितना हो सके श्रवण करना चाहिए, यानी कि सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता हो अथवा उसको सुनता है तो वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता है। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे खग, प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न तथा जल का त्याग कर देना चाहिए और यदि वह विरक्त तथा दुर्जन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में अपने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के अतुरका लिंग पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं, जैसे मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र, दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार, इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं, यानी कि जो 7 द्वार ऊपर के हैं। और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर से निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंधयुक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की क्रीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं, ये विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए, यानी कि इस शरीर के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है और जो जल तत्व है वो जल में, तेज सत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, अग्नि, वायु, इन सब से। तो सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति की देह से निकला, यानी कि जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रोग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन, यानी कि नए घर में प्रवेश करता है। तब किंकणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामारों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और रत्नादि के आभूषणों से युक्त होकर वो महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। जैसा कि ये पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बताया गया है और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर आप इसका श्रवण करते हैं, यानी कि सुनते हैं या कहते हैं, सुनाते हैं, तब भी आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और फिर आपको दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसा कि ये बताया गया है कि अगर मृत्यु समीप है तो क्या क्या करना चाहिए, किस किस तरह से उसको भान होता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और बहुत सारी आगे कहानियाँ हैं जो कि पौराणिक कथाओं में वर्णित हैं, तो वो मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ रोज़ आप देखना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। आप सभी के कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है।
और तो आप सब ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक भी करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।